गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 की गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.3। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। इसमें है पहला क्वेश्चन आपका, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। एक सर्वे हुआ जिसमें उन्होंने 15 से 44 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया और उनकी बीमारी और उनकी मृत्यु के जो कारण थे उनके बारे में आंकड़े जुटाए। तो वो आंकड़े हमें इस तरह से प्राप्त हुए, जिसमें पहला था जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण जो मृत्यु दर है महिलाओं का वो 31.8% है। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था के कारण 25.4% है। क्षति के कारण 12.4। इसी ढंग से हमें सारे आंकड़े दे रखे हैं। तो ये कह रहा आपको कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। इसके लिए हमें आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा समझते हैं। बच्चों जो ये आंकड़े दिए गए हैं, सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है और सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा मान कौन है, 4.1%, और सबसे बड़ा मान क्या है, 31.8%। तो इसमें जो हम अगर मैं ग्राफ बनाऊं और इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जाऊं तो 31 32 तक जो मेरा ग्राफ बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इतने तो हमारे पास क्या होते हैं, ग्राफ कॉपी में कॉलम्स भी नहीं होते हैं। इसलिए हम या तो 4 8 12 16 करके इसमें वर्ग अंतराल से बनाएं, या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 5 10 15 का करेंगे। तो ये मैं जो यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाऊंगी आपको वो क्या है, 5 10 15 के मैं इसमें इंटरवल से लेने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ग्राफ पेपर की। तो मैंने ये ग्राफ यहाँ पे पहले से ही बना के रखा है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये ग्राफ की वाली लाइन है नीचे वाली, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 0 5 10 15 20 25 30 35 तक इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो लास्ट है ना वो 30 और 35 के बीच की वैल्यू है, 31 दशमलव समथिंग है। तो मैं 30 तक ही नहीं बनाऊंगी, इसको मैं आगे तक और बनाऊंगी 35 तक। ठीक, अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 0 से 5 तक का एक बॉक्स है, फिर यहाँ पे भी हम एक बॉक्स का ही गैप रखेंगे, इधर भी एक बॉक्स का ही, सारे एक बॉक्स की गैपिंग में हमारे आंकड़े बनने वाले हैं। अब आप हमें इसमें यूनिट्स मेजरमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें यूनिट्स मेजरमेंट कैसे करते हैं। कि आप देखेंगे कि 0 से 5 तक के बीच की बारीक बारीक आपको लाइनें दिख रही हैं, आप इनको काउंट करेंगे तो कितनी आएंगी, 10 लाइन्स हैं ये। ठीक है, ये कितनी लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं। यानी कि हमने क्या किया है, 10 यूनिट्स को यानी कि 10 लाइंस को क्या वैल्यू दी है, 5 वैल्यू दी है। तो हमें तो एक एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ग्राफ में एक एक लाइन की वैल्यू होती है, काउंट करना होता है सबको। तो 1 यूनिट जो आपका निकल के आएगा 5/10 यानी कि 0.5। यानी कि जो पतली से आपको एक लाइन दिख रही है, इनके बीच में क्या क्या अंतर है, 0.5 से आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, पहली वाली जैसे 0.5 होगी, फिर अगली 1 होगी, फिर अगली 1.5 होगी, 2 होगी, 2.5, इस ढंग से ये आगे बढ़ती जाएंगी। तो चलिए बनाते हैं इन आंकड़ों के लिए एक दंडालेख बार ग्राफ। पहला है जनन स्वास्थ्य अवस्था। जनन स्वास्थ्य अवस्था है आपके पास 31.8%। तो देखिए बच्चों, 31.8 कहाँ पे आएगा, ये आपको पता है 30 से ऊपर का होगा, है ना। 30 तक तो आपने देख लिया कि 30 से ऊपर, इसके ऊपर बढ़ेगा तो इसके ऊपर जो अगली लाइन होगी 0.5 की बोला मैंने, तो 30.5 हो गया, फिर 31 हो जाएगा, है ना। फिर 31 के बाद क्या होगी, 31.5 की लाइन होगी, और अगली लाइन जिसके बाद होगी वो 32 की होगी। लेकिन 32 से थोड़ा सा नीचे क्या है, 31.8 है। तो बहुत बारीक पेंसिल का आपने यूज़ करना है, और 32 से जो हल्की से नीचे वाली लाइन है उसमें आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, उसी ढंग से आपके पास तंत्रिका मनोविकारी अवस्था के कारण 25.4। तो 25.4 कहाँ पे आएगा आपका, 25 तक तो आपको पता ही है। 25 के बाद जो लाइन बनेगी 25.5 की बनेगी, क्योंकि अगली लाइन 0.5 की होगी। लेकिन यहाँ पे पेंसिल थोड़ा मोटी होने के कारण ये इतना थोड़ा ये हल्का सा ऊपर तक बन गई, जबकि हल्का सा नीचे बनना चाहिए था। ठीक है, आप यहाँ बनाना इसको। फिर अगला है 12.4। तो बच्चों 12 कहाँ पे आएगा आपका, देखो 10 और 15 वाले के बीच में आप देखेंगे 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर क्या काउंट होगा आपका, 10.5 होगा, फिर 11 होगा, फिर 11.5 होगा, फिर 12 होगा, और फिर जाएगा 12.5। लेकिन 12.5 नहीं है, 12.4 है। तो 12.5 से हल्का सा नीचे आप यहाँ पे क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। उसी ढंग से हृदय वाहिका अवस्था 4.3 है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये
4 तक चलेंगे आप। कहाँ तक चलेंगे? 4 तक इसमें आप चलने वाले हैं। तो देखो 0 से और 5 के बीच में जो ठीक लाइन हो 2.5 की हो जाएगी। यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि 2.5 की हो जाएगी ना, ये ठीक जो सेंड यहाँ पे बिंदु आएगा 2.5 का हो जाएगा। फिर 2.5 का जब यहाँ पे हो गया तो 2.5 के बाद क्या आएगा, ये 0.5 आगे बढ़ेगा तो 3, 3.5, फिर 4 और 4 के बाद 4.5 होने वाला है। तो 4.5 से इसको हमने थोड़ा पहले ही इसको रोक देना है। तो हल्की सी मैंने वाली हल्की सी नीचे बनाई है, इस पर नहीं बनी है लाइन, हल्की सी नीचे बनी है, ठीक है। उसी ढंग से 4.1 जैसे 4.3 बनाया वैसे आप 4.1 काउंट करेंगे। और अगला है आपके पास 22। तो 22 कहाँ पे आएगा? 20 से थोड़ा सा ऊपर। तो 20 के बाद 20.5 आएगा, फिर 21 आएगा, 21.5, फिर ये 22 की लाइन आएगी। तो बच्चों क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, इसके लिए हम दंड आलेख बना चुके हैं। दूसरा है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का कारण है। तो कौन सी अवस्था है जिसमें आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मृत्यु दर किसके कारण है? 31.8। अपने अध्यापक और अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसमें दो यानी कि ये वाला, जिसमें 2 में मुख्य भूमिका रही है ना, जिसमें जो कारण निकला जनन स्वास्थ्य अवस्था। इसका कारण क्या है? मुख्यतः महिलाओं में एक तो रक्त की कमी होती है, कुपोषण होता है, अशिक्षा वगैरह हम मान के चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है। कि प्रति 1000 लड़कों पर विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों की जनसंख्या कितनी है ये दे रखे हैं। हम अनुसूचित जाति में 940, अनुसूचित जनजाति में 970, गैर अनुसूचित जाति जनजाति में 920, पिछड़े में, गैर पिछड़े में, ग्रामीण में और शहरी में। तो आपको इसमें पहला पार्ट है कि दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। आपको क्या करना है? इसके लिए एक दंड आलेख बनाना है, जैसे हमने अभी बनाया उसी ढंग से, ठीक है। हम बनाएंगे इसको। बच्चों आप आंकड़ों में देखेंगे कि हर आंकड़े क्या है? 900 के बाद से ही स्टार्ट हैं, ठीक है। 910, 920, 930, 940 और ये मैक्सिमम जा रखे हैं आपके 970 तक। तो हमने क्या करना है इसमें, बराबर हम इंटरवल्स लेते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, 0 से ही शुरू करके ले रही हूँ, ठीक है। 0 से 100 के अंतराल में ले रही हूँ। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। अगर मैं ऐसे लेती कि क्या लेती 900, यहाँ पे लिख देती 910, तो इसमें गैपिंग नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 900 से ग्राफ शुरू नहीं कर सकते हम। हमेशा ग्राफ हमें 0 से ही क्या करना होता है? शुरू करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? 100, 200 करके 1000 तक मैं गई। पहला है आपके पास अनुसूचित जाति के हैं आपके पास 940। तो इसके लिए देखो क्या है, हमने 100 का इंटरवल लिया है इसमें। तो आप देखेंगे कि 100 से और 0 से और 100 के बीच में जो बारीक बारीक लाइन्स हैं ये कितनी हैं? टोटल 10 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 10 यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं? 100 के बराबर हैं। 10 यूनिट्स जो हैं वो 100 के बराबर हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू यानी कि एक लाइन की वैल्यू 100/10 हो जाएगा। यानी कि जो एक लाइन का मतलब निकल के आएगा आपके पास, वो क्या निकल के आएगा? 10। एक इसमें भाग देने पर क्या आएगा आपके पास? 10। अब हमें 940 का बनाना है। तो 900 तक तो हम ऐसे बढ़े, फिर 40 के लिए एक लाइन 10 की है तो 4 लाइन ऊपर बढ़ जाओ। 910, 920, 930, 940। तो ये बन गया आपका अनुसूचित जाति के लिए। अगला है 970। तो 900 तक तो ऐसे ही बनेगा, आप 7 लाइन ऊपर बढ़ जाओ तो 970। उसी ढंग से 920, 900 तक ऐसे 2 लाइन ऊपर बढ़े 920। उसी ढंग से पिछड़े जिले के लिए 950, 900 तक बराबर है, यहाँ तक 5 लाइनें और। तो ये बन गया आपके पास पिछड़े जिले। फिर गैर पिछड़े जिले 900 तक बनाया और 2 लाइन और बना दी तो 920। फिर ग्रामीण के लिए बना आपके पास 900 बना, ये 3 लाइन और खींची 930। फिर शहरी के लिए 910, 900 एक लाइन और खींची तो 910 बन गया, ठीक है। फिर इसी का सेकंड पार्ट है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष किसका निकलता है? या तो कम का या तो ज़्यादा को। हम इसमें कम और ज़्यादा का निष्कर्ष निकालेंगे। हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति में क्या है? 970 लड़कियां हैं प्रति हजार क्या है? लड़कों पर। तो यहाँ पर क्या है? ये अनुपात क्या है? लड़कियों का अनुपात कम है। और यहाँ पर जो है शहरी उसमें क्या है? 910 हैं। तो ये अनुपात क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें है आपके पास, एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी ABCDE दे रखे हैं
और जीती गई सीटें क्या हैं, ए ने 75 जीती, बी ने 55 जीती, सी ने 37 जीती, डी ने ये और ये। ठीक है, इनमें मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक डंडालेख बनाइए। आपको डंडालेख बनाना है और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हो, तो साफ क्लियर है यहाँ से कि ए राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। तो आइए बनाते हैं इसका डंडालेख। इन आंकड़ों में भी बच्चों आप ये देखेंगे कि सबसे छोटा कहाँ से शुरू हो रहा है ये और कहाँ तक जा रहा है, 10 से शुरू होके 75 तक ही 75 तक ही जा रहा है। यानी कि मैं 10-10 के इंटरवल्स में ग्राफ इसके लिए बना सकती हूँ। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। इसके लिए 10-10 के इंटरवल में ग्राफ बनाया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। पहला आपका ए पार्टी ने कितने जीती, 75। तो ये हो गया आपके पास 70 और इनके ठीक बीचों बीच में 75। इसमें भी 10, इसमें भी क्या है 10 यूनिट्स का मतलब 10 ही है ना, क्योंकि 10 वो है, इसमें 10 का ही हमने ले रखा, तो 10 यूनिट्स का मतलब 10 है, यानी कि 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 ही होगा। तो देखिए पहला है 75, अगला है 55, अगला है 37। ये बहुत इजी ग्राफ है, 29, 10 एंड 37 ये आप प्लॉट कर सकते हैं ईजिली।